लोग सोचते हैं कि बड़ी कंपनियां बड़ा भारी मुनाफा कमाकर बड़ी होती है। यह बिल्कुल ही गलत और असत्य है। जी हाँ, इसको हम पूरी डिटेल में समझेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां आखिर इतना ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाती है। बड़ी कंपनियां वही बनती है जो कम मुनाफा कमाती है, तभी वह कंपटीशन से बचती है। जो भी बड़ी कंपनियां होती है वे अपनी लागत कम करके बड़ी होती है, न कि कीमत बढ़ाकर। वॉलमार्ट अभी अपनी प्रति डॉलर पर बिक्री में सिर्फ 1 सेंट का मुनाफा कमाता है। अंतर यह है कि उसका $1 हर सप्ताह घूमकर वापस बाजार में आ जाता है और इस तरह वह उसी डॉलर पर साल में 52 बार 1 सेंट कमाता है। हेनरी फोर्ड ने अपनी कारों की निर्माता की लागत को कम किया और अमीर बने। उनकी समृद्धि से उस हर अमेरिकी की समृद्धि जुड़ी है जो कार पर चल पाया और कारें लग्जरी के बजाय ज़रूरत की चीज़ें बनी। रॉकफेलर इसलिए अमीर बना क्योंकि उसने पेट्रोलियम की ढुलाई बैरलों के बजाय टैंकरों में शुरू की, जिससे उसकी लागत कम हुई और साथ ही उसने रिसर्च पर निवेश किया, जिससे पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स से पेंट और वर्निश जैसे दूसरे सेकेंडरी चीज़ बनाए जाने लगी। भारत में अंबानी के जियो की टैरिफ पर रोना धोना तो आप देख ही चुके हैं। गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां मुफ्त में सेवाएं दे के भी अरबों कमा रही है। जब इकोनॉमिक पर पैसे लगाते थे, बीएसएनएल को कंपटीशन भी नहीं था, तब भी वो पैसे नहीं कमा पा रहा था। अंबानी आपको सस्ता दे करके भी पैसे कमा रहा है, तो भी तो रोना ही है। एक और शिकायत की जाती है कि अमीर अधिक अमीर हो रहा है और गरीब अधिक गरीब हो रहा है। यह बिल्कुल सच नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था में सामान्यतः लोग हमेशा के लिए अमीर या गरीब नहीं रहते हैं। कोई भी जब कैरियर शुरू करता है उसकी सैलरी कम ही होती है। जैसे जैसे उम्र और अनुभव बढ़ता है, इनकम भी बढ़ती चली जाती है। अमीर और गरीब अक्सर दो अलग क्लास नहीं होते। लोग एक क्लास से ही दूसरे क्लास में जाते हैं और खुद जाते हैं। मिशिगन में एक स्टडी में देखा गया है कि 1996 में जितने लोग सबसे निचले 20% आय वाले ब्रैकेट में थे, वह 2005 तक उनमें से 95% या 95% उससे बाहर निकल चुके थे और उसके 29% तक बिल्कुल उसके ऊपर 25% तक चले गए थे। 2006 में अमेरिका के टॉप 500 लोगों में सिर्फ 2% ऐसे लोग थे जिनकी संपत्ति उन्हें विरासत में मिली और करीब करीब 98% लोग यह खुद कमाई से बनाए थे। यह भी होता है कि अमीर अधिक अमीर होता है और गरीब उसकी अपेक्षा कम अमीर होता है, पर दोनों का ग्राफ ऊपर ही जाता है। जब आर्थिक तेजी आती है तो अमीर का पैसा अधिक तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि उसकी आय इन्वेस्टमेंट से आती है, जबकि गरीब की आय सैलरी से आती है जो बढ़ती है पर उतनी नहीं बढ़ती। वहीं जब आर्थिक मंदी आती है तो अमीर को अधिक नुकसान होता है क्योंकि उसी के पैसा डूबता है जो मार्केट में है। गरीब की आय मामूली सी कमी आती है क्योंकि उसका कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं। अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ना समाज की आर्थिक समृद्धि को सूचक है और यह अंतर कम होना विपन्नता का है जो आपको समानता के नारे से बेचते हैं। वे यह नहीं बताते कि समानता सिर्फ गरीबी की ही कीमत में आती है। आप अपनी सैद्धांतिक प्रतिद्वंदता को किनारे रखकर एक व्यवहारिक प्रश्न पूछिए, गरीब क्या चाहता है, असमानता, समानता या गरीबी में रहकर समानता? एक बेरोजगार से पूछिए उसे रतन टाटा बनना है या उसका काम टाटा कंपनी में नौकरी मिलने से चल जाएगा, तो एक गरीब हमेशा बोलेगा कि मुझे टाटा कंपनी में नौकरी मिलने से उनका काम चल जाएगा। वो कभी टाटा बनना नहीं चाहेगा। गरीब के माथे पर पहले ही बहुत बोझ है, उस पर अपनी बौद्धिकता का बोझ और मत ला दें। हमेशा याद रखें, गरीब कभी भी अमीर बन सकता है और अमीर अमीर तो है ही। तो दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।